ये एक ऐसी सच्ची घटना है जिसे देखकर आप सोचेंगे, क्या कोई ऐसा भी कर सकता है। इंसानी मांस की भूख ने कैसे एक इंसान को जानवर बना दिया, जिसके चलते उसने ना जाने कितने ही मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारा और उनकी बॉडी के साथ भी इतनी दरिंदगी करी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी की कहानी आपको बताएंगे जिसका नाम है सेक्टर 36 और इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 7.3 की। हाय दोस्तों, हमारे चैनल फिल्मी कहानी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की मूवी की कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की कहानी एक कोठी में शुरू होती है जहां एक प्रेम सिंह नाम का आदमी सोफे पर लेटे हुए टीवी पर करोड़पति बनाने वाला शो देख रहा होता है। प्रेम इस कोठी में नौकर का काम करता है। इस कोठी का मालिक बस्सी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर जाता रहता है। प्रेम काफी दिनों से अकेला ही कोठी में रह रहा था। टीवी पर शो खत्म होने पर वो फोन पर अपनी बीवी से बात करता है। उसके बीवी बच्चे गांव में रहते हैं। वो हर महीने उनके लिए पैसे भिजवाता है। प्रेम फोन पर बात करता हुआ प्लेट में रखी हड्डियां साफ करता है और ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद हम प्रेम को अपने कमरे से तेज धार वाले चाकू उठाकर अपने टॉयलेट की तरफ जाता देखते हैं। जैसे ही वो टॉयलेट की लाइट ऑन करता है तो हम स्कूल की ड्रेस में एक लड़की को मरा हुआ पड़ा देखते हैं, जिसे देखकर पता चलता है कि इस आदमी ने इस लड़की को बेरहमी से मारा है और फिर ये आदमी उस लड़की की बॉडी को काटकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके पास के नाले में फेंक देता है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम पुलिस स्टेशन में एक आदमी को थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रामचरण पांडे के सामने रोता हुआ देखते हैं। वो इंस्पेक्टर से अपनी बेटी के लापता होने की FIR लिखवाने को कहता है। इंस्पेक्टर पांडे उसकी FIR तो नहीं लिखता, लेकिन उसकी बेटी का पोस्टर दीवार पर लगाकर जाने को कहता है। जब हम उस पोस्टर को देखते हैं तो ये वही लड़की होती है जिसे हमने प्रेम नाम के आदमी के घर के टॉयलेट में मरा हुआ देखा था। और साथ ही हम पुलिस स्टेशन की दीवार पर इसी तरह के और बच्चों के भी मिसिंग पोस्टर लगे हुए देखते हैं, जिसे देखने पर पता चलता है कि यहाँ बच्चों के गायब होने का सिलसिला काफी समय से जारी है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से इस पर कोई खास कदम नहीं उठाया जा रहा है। बिजनेसमैन बलबीर सिंह बस्सी की कोठी के पास से लगातार बच्चे गायब हो रहे हैं। गायब बच्चों के माता पिता थाना प्रभारी रामचरण पांडे के पास लगातार शिकायत दर्ज कराने जाते हैं, पर पांडे जी को लगता है कि इस गरीब बस्ती के बच्चे गायब नहीं हो रहे बल्कि खुद भाग रहे हैं। इसी कारण पांडे जी बच्चों के मिसिंग केस की FIR भी नहीं लिखते। फिर एक दिन जब बस्ती के बच्चे गली में क्रिकेट खेल रहे थे तो उनकी बॉल पास के नाले में चली जाती है। नाले से बॉल निकालने के लिए अली नाम का बच्चा जाता है। जब वो नाले में बॉल देख रहा था तो नाले में उसे एक हाथ दिखाई देता है। वो उस हाथ को बाहर निकालता है तो वो किसी इंसान का कटा हुआ हाथ था। फिर वहाँ के लोग पुलिस को बुलाते हैं। इंस्पेक्टर पांडे अपनी टीम के साथ वहाँ आ जाता है। वो उस हाथ को हॉस्पिटल भिजवा देता है और जिस बच्चे को हाथ मिला था इंस्पेक्टर पांडे उसे 100 रुपए देकर शाबाशी देता है। और दूसरी तरफ कोठी में बैठा प्रेम खिड़की से ये सब देख रहा था। आगे हमें रात के समय अली नाम के बच्चे का घर दिखाया जाता है। अली अपने परिवार वालों के साथ करोड़पति बनाने वाला शो देख रहा था। फिर उसके पापा ड्यूटी से आते हैं और वो अली को अंडे लाने के लिए दुकान पर भेजते हैं। जब अली अंडे लेने के रास्ते में जा रहा होता है तो तभी उसे किसी की आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो एक आदमी कंबल ओढ़े बैठा है। वो आदमी कोई और नहीं प्रेम था। वो अली को चॉकलेट दिखाकर अपनी तरफ बुलाता है और फिर प्रेम अली का मुंह दबाकर उसे वहां से उठा लेता है। प्रेम उसे लेकर कोठी में आ जाता है और फिर वो अली को भी बेरहमी से मारकर अपने उसी टॉयलेट में ले जाकर उसकी बॉडी के भी छोटे छोटे टुकड़े करके पास के नाले में फेंक देता है। फिर यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हम एक बच्चे को डरा सहमा बैठा हुआ देखते हैं। ये बच्चा और कोई नहीं प्रेम सिंह है। फिर वहाँ एक आदमी आता है जो कि प्रेम का मामा है। प्रेम का मामा मीट की दुकान चलाता है। उसकी दुकान में प्रेम भी कसम
कसाई का काम करता था। प्रेम अपने मामा के पास ही रहा करता था। उसका मामा उसके साथ गलत हरकतें करता था, या कह सकते हैं कि एक तरह से उसका बलात्कार करता था। एक दिन जब प्रेम दुकान पर काम कर रहा था तो उसके मामा की नीयत खराब होने लगी और वो दुकान बंद करके प्रेम के साथ गलत काम करने लगता है। लेकिन उस दिन प्रेम ने मीट काटने वाले हथियार से ही अपने मामा को मौत के घाट उतार दिया, और शायद इसी सब का असर रहा होगा कि प्रेम आज इस तरह के काम कर रहा है। अब यहाँ से सीन प्रेजेंट में आ जाता है और हम प्रेम को एक आदमी से बात करता हुआ देखते हैं, और साथ ही प्रेम उस आदमी को एक थर्माकोल का डिब्बा देता है जिसमें कुछ सामान था, और वो आदमी उस डिब्बे को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके थोड़ी देर बाद प्रेम अपने टॉयलेट में फैले खून को पानी से साफ करता है। ये खून अली का था। प्रेम ने अभी यहाँ पर अली की बॉडी को काटा था। और फिर यहाँ से सीन चेंज होता है। हम यहाँ पर बिजनेसमैन बलबीर सिंह बस्सी को देखते हैं जो अपनी ग्रैंड डॉटर की बर्थडे पार्टी में आए थे। अपनी ग्रैंड डॉटर के बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद वो अपने नौकर प्रेम से बात करते हैं। वो बताते हैं कि वो कल दिल्ली आ रहे हैं। वो चुमकी को कल शाम कोठी पर बुला ले। दरअसल दोस्तों, चुमकी नाम की लड़की एक कॉल गर्ल है जिसे बस्सी अपने मनोरंजन के लिए बुलाता रहता है। फिर एक रात हम चुमकी को देखते हैं जो कैमरे में अपनी पिक्चर क्लिक कर रही थी। आज रात माँ काली की पूजा है तो चुमकी अपने माता पिता के साथ पूजा में चली जाती है। जब वो पूजा में होती है तो उसे एक फोन आता है। वो फोन पर कुछ बात करती है और फिर यहाँ से सीन चेंज हो जाता है। फिर हम दशहरा वाली रात का सीन देखते हैं। इंस्पेक्टर पांडे अपनी बीवी और बेटी के साथ दशहरा मेला में जाता है। मेले में रामलीला का प्रोग्राम चल रहा था जिसमें इंस्पेक्टर पांडे रावण का किरदार निभाने के लिए रेडी हो रहा था। तभी इंस्पेक्टर पांडे के पास चुमकी के पिताजी आते हैं। चुमकी के पिताजी चुमकी के लापता होने की शिकायत लेकर आए थे। उनकी बातों से पता चल रहा था कि वो अपनी शिकायत लेकर पहले भी कई बार आ चुके हैं, लेकिन इंस्पेक्टर पांडे ने अभी तक उनकी एफआईआर नहीं लिखी है। और इस बार भी पांडे सर चुमकी के पापा को अगले दिन आने को कहते हैं और फिर इसी बात पर उनमें बहस हो जाती है और यहाँ पर हमें चुमकी के गायब होने का पता चलता है। इसके थोड़ी देर बाद हम इंस्पेक्टर पांडे को अपनी बीवी से बात करते हुए देखते हैं। वे अपनी बीवी से अपनी बेटी वेदू के बारे में पूछते हैं तो उनकी बीवी बताती है कि वो अपनी दोस्तों के साथ वॉशरूम गई है। यह सुनकर पांडे सर थोड़ा डर जाते हैं क्योंकि उस जगह से लगातार बच्चे गायब होने की खबर सुनी जा रही थी। इंस्पेक्टर पांडे अपनी बेटी के बारे में सोचकर उसे ढूंढने जाता है पर वो उसे अपनी दोस्तों के साथ नहीं मिलती। इंस्पेक्टर पांडे परेशान हालत में मेले के एंट्री गेट की तरफ देखता रहता है। थोड़ी देर बाद उसे एक आदमी उसकी बेटी को बेहोशी की हालत में अपने गोदी में ले जाता दिखाई देता है। पांडे सर उसकी तरफ चिल्लाते हुए भागते हैं तो वो आदमी वेदू को वहीं छोड़कर भागने लगता है। मेले के गेट पर एक एम्बुलेंस पहले से ही खड़ी थी। असल में वो किडनैपर और उस एम्बुलेंस का आदमी एक दूसरे से मिले हुए थे। वो किडनैपर इंस्पेक्टर की बेटी को उसी में डालकर ले जाता, पर यह बात पांडे सर को तो पता नहीं होती। पांडे सर तो उस किडनैपर को पकड़ने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं और एक पाठक नाम का हवलदार वेदू को उसी एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाता है। इंस्पेक्टर पांडे उस किडनैपर का पीछा काफी दूर तक करते हैं पर वो उनके हाथ से निकल जाता है। और अब इंस्पेक्टर पांडे जिस जगह होते हैं वहाँ एक दीवार पर गायब हुए बच्चों के बहुत सारे पोस्टर लगे होते हैं। पांडे सर उन पोस्टरों को देखकर अब वो दर्द महसूस कर पा रहे थे जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, क्योंकि आज उनकी खुद की बेटी भी इसी तरह गायब होने से बाल बाल बची थी। और फिर इंस्पेक्टर पांडे चुमकी के घर जाते हैं और चुमकी के पिता को एफआईआर लिखवाने के लिए थाना आने को कहते हैं। दूसरी तरफ हम प्रेम को भागते हुए कोठी में घुसते हुए देखते हैं। तभी प्रेम को किसी का फोन आता है और उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि इंस्पेक्टर पांडे की बेटी को उठाने वाला किडनैपर कोई और नहीं प्रेम ही था और फोन वाला बंदा एम्बुलेंस वाला था।
फिर आगे एक दिन एक अमीर घर के बच्चे को उसके घर वालों के सामने ही बाइक पर सवार दो लोग उसे उठाकर ले जाते हैं, जिसके बाद यह खबर पूरे शहर में हवा की तरह फैल जाती है और सारे न्यूज चैनल्स पर यही खबर दिखाई जा रही थी। साथ ही बड़े बड़े अफसर भी उस अमीर घर के बच्चे को ढूंढने में जी जान से लग जाते हैं। और दूसरी तरफ जहां बस्ती से गरीब लोगों के बच्चे लगातार गायब हो रहे थे, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। उन बच्चों के लापता होने की खबर को किसी भी न्यूज चैनल्स पर नहीं दिखाया जाता और वहां की पुलिस भी अनजान बनकर बैठी थी। आगे हम इंस्पेक्टर पांडे को चुमकी के गायब होने की FIR लिखते देखते हैं और फिर वे चुमकी के केस के सिलसिले में बिजनेसमैन बस्सी की कोठी पर जाते हैं, जहां बस्सी सुबह का नाश्ता ही कर रहा था। इंस्पेक्टर पांडे चुमकी के केस के बारे में बात ही शुरू करने वाला था कि तभी बस्सी न्यूज में DCP जवाहर रस्तोगी को देखकर इंस्पेक्टर पांडे से कहता है कि तुम्हारा बॉस DCP जवाहर रस्तोगी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम स्कूल में साथ पढ़े हैं। इस बात को कहकर बस्सी अपनी पावर का बयाना दे रहा था और फिर इतने में ही वहां चुमकी के फादर भी आ जाते हैं और वो बस्सी पर सीधा सीधा आरोप लगाते हैं कि उसने ही उसकी बेटी को किडनैप किया है। इतना सुनते ही बस्सी को गुस्सा आ जाता है और वो पांडे से बताता है कि ये अपनी बेटी से धंधा करवाता है। चुमकी कॉल गर्ल का काम करती थी और बस्सी उसे अपने यहाँ बुलाता रहता है। साथ ही बस्सी उन्हें हर महीने 30,000 रुपए भी देता था। जब इंस्पेक्टर पांडे को ये बात पता चलती है तो वो शौक में रह जाता है कि कोई अपनी बेटी से धंधा कैसे करा सकता है और फिर पांडे उसे पीटकर वहां से भगा देता है। इतने ही बस्सी अपने दोस्त DCP जवाहर रस्तोगी को फोन मिला देता है और इंस्पेक्टर पांडे से बात करवाता है। DCP उसे तुरंत वहां से जाने का ऑर्डर देता है। फिर इंस्पेक्टर पांडे को अपने अधूरे सवालों को बिना पूछे ही जाना पड़ता है। पांडे सर यहाँ से सीधा DCP जवाहर रस्तोगी के पास जाते हैं। DCP पांडे सर से चुमकी के केस को छोड़ने की बोलते हैं। DCP कहते हैं कि बस्ती के बच्चे गायब नहीं होते, उन्हें उनके माता पिता बेच देते हैं और साथ ही वे विवांत रिहान जैसे केसों पर ध्यान लगाने को कहते हैं, जिससे उन्हें तरक्की मिलेगी। और अगर पांडे सर ने चुमकी का केस बंद नहीं किया तो फिर उनकी वर्दी पर खतरा आ सकता है। और फिर DCP कहता है कि अब से बस्सी को इस केस में ना घसीटे। इंस्पेक्टर पांडे DCP जवाहर की बातें सुनकर शौक में रह जाता है और वो समझ जाता है कि ये तो कनेक्शन ही कुछ और है। फिर इंस्पेक्टर पांडे वहां से अपने थाने आ जाते हैं। थाने में हवलदारों ने चुमकी के रिक्शे वाले को पकड़कर बैठा रखा था। उस रिक्शे वाले से उन्हें चुमकी का फोन मिलता है। चुमकी के फोन को देखने पर उसकी मिस कॉल लिस्ट में प्रेम का नंबर दिखाई देता है और अब इंस्पेक्टर पांडे का शक यकीन में बदल गया था। पांडे सर उस रिक्शे वाले से सब सच उगलवा लेते हैं और फिर दोबारा से DCP जवाहर के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार DCP जवाहर के मना करने पर भी चुमकी के केस पर काम करने के कारण इंस्पेक्टर पांडे को कुछ महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। पर पांडे तब भी इस केस पर ध्यान देना नहीं छोड़ता। वो प्रेम पर लगातार नजर रखता है और सबूतों को इकट्ठा करने में लगा रहता है। फिर इसी तरह कुछ हफ्ते और बीत जाते हैं और अब फिर से इंस्पेक्टर पांडे को ड्यूटी ज्वाइन करने का मौका मिलता है। दूसरी तरफ विवांत रिहान किडनैपिंग केस सॉल्व करने के बाद DCP जवाहर का प्रमोशन हो गया और साथ ही दूसरी जगह ट्रांसफर भी हो गया था और अब यहाँ नया SSP आ गया था। एक रात जब इंस्पेक्टर पांडे और कांस्टेबल पाठक छत पर बातें कर रहे थे तो तभी पांडे सर की नजर हॉस्पिटल के बाहर खड़े एम्बुलेंस ड्राइवर पर पड़ती है। इंस्पेक्टर पांडे को इस पर शुरू से ही शक रहा है क्योंकि पांडे सर ने उसे एक दो बार प्रेम से बात करते देखा था और आज की रात वो उसे उठा लेते हैं। इंस्पेक्टर पांडे और कांस्टेबल उसे एक खंडर में ले जाकर उससे पूछताछ करते हैं, जिससे यहाँ पर उन्हें प्रेम के खिलाफ ढेरों सबूत मिल जाते हैं और फिर वो उस आदमी को वहीं बांधकर चले जाते हैं। अगले दिन जब इंस्पेक्टर रामचरण पांडे अपनी ड्यूटी पर वापस जाते हैं तो नए SSP से मिलते हैं और अपने केस के बारे में उनसे बात करते हैं। नया SSP इंस्पेक्टर पांडे की बात समझता है और उस केस में उसकी मदद करता है। साथ ही रामचरण पांडे नए SSP को उस एम्बुलेंस ड्राइवर के पास ले जा रहा होता है कि इसी बीच एक गैंग उस जगह पर पहुंचकर उस एम्बुलेंस ड्राइवर को वहां से उठाकर ले जाती है
और जब पांडे उस जगह आकर देखता है तो वहाँ वो ड्राइवर नहीं होता। ये सब देखकर वो काफी परेशान होता है और फिर वो एसएसपी इंस्पेक्टर पांडे से प्रेम को आज के आज ही अरेस्ट करने को कहता है। उसके बाद हम अगले सीन में प्रेम को पुलिस स्टेशन में बैठा देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पुलिस ने उसे उठा लिया था। फिर वहाँ इंस्पेक्टर पांडे और नया एसएसपी आते हैं। वे दोनों प्रेम से चुमकी के केस के बारे में पूछताछ करते हैं। प्रेम बिना डरे कबूल कर लेता है कि उसने ही चुमकी को मारा है और वो बताता है कि उसने चुमकी को एक कस्टमर के बहाने कोठी पर बुलाया था। उसके बाद उसने उसके साथ फिजिकल संबंध बनाने चाहे, जिस पर चुमकी वहां से जाने लगी। तो फिर उसने उसकी साड़ी से उसका गला दबाकर उसे मार डाला और फिर उसका रेप किया और उसके बाद उसकी बॉडी को काटकर नाले में फेंक दिया। फिर आगे इंस्पेक्टर पांडे उससे मिसिंग बच्चों के बारे में भी पूछते हैं और अब एक के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आते हैं। असल में प्रेम एक सीरियल किलर है जो कोठी की पास की बस्ती से बच्चों को उठाता है और फिर उन्हें बेरहमी से मारकर उनके साथ बलात्कार करता है। वो अपने टॉयलेट में बच्चों की बॉडी को काटकर उनके बॉडी पार्ट्स को गंदे नाले में फेंक देना, कुछ पार्ट्स को कोठी के गार्डन में ही गाड़ देना और कुछ पार्ट्स को कुत्तों को खिला देता था और साथ ही वो उन बच्चों के ऑर्गन्स भी बेचा करता था। और यह सब पुलिस को बताते हुए हम प्रेम के अंदर जरा सा भी डर नहीं देखते। और फिर हमें प्रेम की एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है कि उसे इंसानों का मीट खाने की बुरी लत थी। दरअसल जब उसने अपने मामा को मारा था तो उसने अपने मामा का मीट खाया था और तब से ही उसके मुंह पर इंसानों के मीट का टेस्ट बैठ गया था। तो ये जिस भी बच्चे को मारता था साथ ही उसका मीट भी खाता था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस की पूरी टीम प्रेम के साथ कोठी के गार्डन में होती है। पुलिस प्रेम से चुमकी की बॉडी को दफनाने वाली जगह को खुदवाते हैं, जिसके अंदर से चुमकी की हड्डियां और उसका हैंडबैग मिलता है। बैग को देखकर पक्का हो जाता है कि वो चुमकी की बॉडी ही है और साथ ही वो नाले से और भी बच्चों के बॉडी पार्ट्स को निकालते हैं, जिसे देखकर वहां खड़ी लोगों की भीड़ बेकाबू हो जाती है और वहां खड़े लोग बस्सी की कोठी में घुसकर तोड़फोड़ कर देते हैं। दूसरी तरफ पुलिस और सबूत इकट्ठा करने के लिए छानबीन में लगी रहती है। फिर पुलिस बस्सी के खिलाफ सबूत मिलने पर उसे भी उठा लेती है और दोनों को तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। पर बस्सी तो एक पावरफुल और बड़ा बिजनेसमैन आदमी है, उसके ऊंचे ऊंचे लोगों से अच्छे कनेक्शन हैं और डीसीपी जवाहर तो उसका बचपन का यार है। ये लोग बस्सी को निर्दोष ठहराकर सारा इल्जाम प्रेम पर लगा देते हैं। इंस्पेक्टर पांडे टीवी पर जब यह न्यूज़ देखता है तो वो नए एसएसपी से बात करके प्रेम से मिलने की गुजारिश करता है। नया एसएसपी अगले दिन पांडे को प्रेम से मिलवाता है। पांडे प्रेम से इस सब में बस्सी के शामिल होने की पूछता है, पर हर बार की तरह प्रेम इसका कोई जवाब नहीं देता। तब पांडे प्रेम को बताता है कि इस सब का सारा इल्जाम तेरे सर पर थोप दिया गया है और वो बस्सी अब बच गया है। अब तो जेल में सड़ना और बस्सी बाहर अय्याशी करेगा। फिर प्रेम थोड़ा सोचता है और पांडे से बोलता है, सदा बहार तराने। पहले तो इंस्पेक्टर पांडे समझ नहीं पाता, लेकिन प्रेम के दोबारा बताने पर समझ जाता है और फिर शाम की बस से वो प्रेम के गांव उसके घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो प्रेम की बीवी से मिलता है और बताता है कि उसे प्रेम ने भेजा है। फिर इंस्पेक्टर पांडे उसकी बीवी से सदा बहार तराने कहकर वो सीडी मांगते हैं। प्रेम की बीवी वो सीडी लाकर पांडे को देती है और सदा बहार तराने उस सीडी पर लिखा हुआ था। फिर पांडे सर उस सीडी को अपने लैपटॉप में चलाते हैं। इस सीडी के अंदर क्या होता है ये तो दिखाया नहीं जाता, लेकिन इस सीडी के अंदर बस्सी की सारी काली करतूतें छिपी हुई थीं। जब इंस्पेक्टर पांडे उस सीडी को देखते हैं तो जो कुछ भी उन्होंने देखा वो काफी भयानक है, जिसे देखकर इंस्पेक्टर पांडे के होश उड़े के उड़े रह जाते हैं और वो काफी परेशान भी दिखाई देते हैं। लेकिन इतना जरूर पता है कि इस सीडी में जो कुछ भी है वो बस्सी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
और अब इस सीढ़ी तक पहुंचने का खामियाजा रामचरण पांडे को भुगतना भी पड़ सकता है। और फिर अगले सीन में हम पांडे सर को रोड के किनारे बस का इंतजार करते देखते हैं, पर उन्हें वहां खड़े काफी देर हो जाती है और कोई बस नहीं आती। थोड़ी देर बाद वहां पर एक ब्लैक कलर की गाड़ी आती है। इंस्पेक्टर पांडे उस गाड़ी को रुकवाकर उनसे लिफ्ट मांगते हैं। इस गाड़ी में जो लोग हैं ये वही गैंग के लोग हैं जिसने एम्बुलेंस ड्राइवर को उठाया था और उसे मारकर जला दिया था। ये लोग रामचरण पांडे को अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। असल में वो लोग यहाँ पर इंस्पेक्टर पांडे की तलाश में ही घूम रहे थे। यहाँ पर ये लोग रामचरण पांडे को मारने आए थे और थोड़ा आगे जाकर वे लोग इंस्पेक्टर पांडे को भी मार देते हैं और उनके बैग से वो सीडी निकालकर उसे तोड़कर वहीं फेंक देते हैं। इस सब के पीछे कौन था इसका खुलासा मूवी में नहीं होता, पर हम सीडी तोड़ने को लेकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पीछे बस्सी का हाथ है। लेकिन बस्सी तो जेल में था, तो बस्सी के लिए ये काम डीसीपी जवाहर ने करवाया होगा, क्योंकि डीसीपी जवाहर शुरू से ही अपने दोस्त बस्सी के ही फेवर में रहा है। शायद डीसीपी जवाहर को बस्सी के काले कारनामों के बारे में पता था, तभी वो उसे किसी लालच की वजह से बचा रहा था। फिर मूवी में हमें 6 महीने बाद का समय दिखाया जाता है। टीवी पर न्यूज में हम देखते हैं कि आईबीआई ने बस्सी को रिहा कर दिया और प्रेम को मौत की सजा हो गई थी। और पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर रामचरण पांडे की कुर्सी पर कांस्टेबल श्रवण कुमार पाठक को बैठा देखते हैं, जो कि अब थाना इंचार्ज है। इस कुर्सी के लालच में डीसीपी जवाहर के कहने पर पाठक रामचरण पांडे की सारी इंफॉर्मेशन डीसीपी को देता रहा। उस एम्बुलेंस ड्राइवर की जगह का पता भी पाठक ने डीसीपी को दिया था, तभी वो गैंग उस जगह पहुंच पाई। और जब इंस्पेक्टर पांडे प्रेम के गांव गया था तो तब पाठक से मिलकर गया था। पाठक ने ही इंस्पेक्टर पांडे की जानकारी डीसीपी को दी और तभी तो वो गैंग पांडे के पास पहुंच पाई। पाठक की वजह से ही रामचरण पांडे की मौत हुई। और फिर हम पुलिस स्टेशन की दीवार पर इंस्पेक्टर पांडे का मिसिंग पोस्टर लगा देखते हैं। कुछ समय बाद हम कांस्टेबल बिश्नोई को अपने घर पर न्यूज़पेपर पढ़ता देखते हैं। न्यूज़पेपर में खबर छपी थी कि इंस्पेक्टर रामचरण पांडे के हथियारों को पुलिस ने पकड़ लिया है। और फिर कोई बिश्नोई के घर का दरवाजा खटखटाता है। कांस्टेबल बिश्नोई जब दरवाजा खोलकर देखता है तो बाहर कोई नहीं था, पर दरवाजे के पास एक बॉक्स रखा था जिस पर उसका ही नाम लिखा था। बिश्नोई फिर उस बॉक्स को खोलता है, जिसके अंदर उसे एक सीडी मिलती है जिस पर लिखा था और भी सदाबहार तराने। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि आपको सेक्टर 36 मूवी कैसी लगी। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।